क्या होगा कमिंग वीक में बैंक निफ्टी का लोअर स्टॉप लॉस लेवल? नियो वेब के रूल से क्या है बैंक निफ्टी का वेव स्ट्रक्चर? कैसे ले रिस्क कंट्रोल के साथ बढ़त का फायदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में बैंक निफ्टी के करंट अप ट्रेंड मूव के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को अनकवर करें। हम न्यू एंड यूनिक एनालिटिकल टूल न्यू एनालिसिस मेथड से बैंक निफ्टी के बिहेवियर को समझेंगे। बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। बैंक निफ्टी के इस स्टेज में वेव मूवमेंट को समझना महत्वपूर्ण है। वीडियो में हम साझा करेंगे हर डिप पर बाई करने की स्ट्रेटजी। हम राइजिंग मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे। हम प्राइस बिहेवियर और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पर जोर देते हैं। हम ट्रेडिंग प्लान का पालन करने पर जोर देते हैं। हम रिस्क मैनेजमेंट में डिसिप्लिन के महत्व पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम राइज के दौरान शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करने पर फोकस करेंगे। लोअर स्टॉप लॉस लेवल को ट्रेल करना सीखें। हम रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल करने के बारे में गाइड करेंगे। बैंक निफ्टी के लाइव चार्ट पर वेव को काउंट करना सीखें। हम वीडियो में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए न्यू एनालिसिस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिस प्रदान करते हैं। हम व्यूअर्स को सेल्फ लर्निंग के लिए इनकरेज करते हैं। आए इस यूट्यूब वीडियो में देखें और समझें। तो बिना देरी किए हर डिप को अवसर में बदलने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को नीचे का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे और उसी राइजिंग ट्रेंड के तहत 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का पुनः हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ट्रिपल कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत 12 फरवरी 2024 को एक नीचे का करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड 26 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू किया, जबकि हम लोग का शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड था ये 12 फरवरी 2024 से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 फरवरी 2024 से जो शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2 और इस सेकंड वेव का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ए, बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका ये हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से हम लोग का नीचे के करेक्शन में इंटर कर चुका था। अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट से जो कि 12 फरवरी 2024 से कंटिन्यू किया था, इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। 30 अप्रैल 2024 को हम लोग का एक 5 वेव में कंप्लीट करके नीचे के करेक्शन में इंटर कर चुका है। चूंकि यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो फॉल हो रहा है एक करेक्टिव फॉल था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग का जो शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया उसका जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव किस पैटर्न में कंप्लीट किया और उसके बाद का जो नीचे का मूवमेंट है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने उसमें क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखें कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का 30 अप्रैल 2024 को कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे देखें कि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया और ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ से जो फॉल हो रहा है एक करेक्टिव फॉल है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग पिछले वीक डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का यहाँ से देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वे में कंप्लीट करके और पुनः करेक्टिव राइज में इंटर किया था। और यहाँ पे आप लोग देखे थे कि जब हम लोग का यहाँ पे नीचे का पूरा करने का ये छोटे टाइम फ्रेम का
पैटर्न कंफर्म किया था, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वे भी इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। और पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बनाने का फिर से ऊपर ही रहने की संभावना था। और एग्जैक्टली हम लोग देखे कि हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस था 47,300 का, वो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे हम लोग का एक एक्स वेव बना करके पुनः हम लोग एक नेक्स्ट करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पर कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का ये एक्स वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से नेक्स्ट करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग का ये ऊपर का ये और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में करेक्टिव फॉल के तहत इस पॉइंट तक नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें, पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,400 और ऊपर का 4900 400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन पूरे वीक के लिए जो हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का हो जाएगा 47,600 का। पिछले वीक जो हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था 47,300 का, अब उसे हम लोग फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हम लोग का हो जाएगा 47,600 का। तो इसी तरह से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, चूंकि यहाँ से फिर से हम लोग का एक ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ये और हो सकता है कि आने वाले 2-3 नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। लेकिन जब भी नीचे करेक्टिव फॉल में आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस 47,600 को फॉलो करते हैं हम लोग हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में ऊपर हो सकता है कि 4900 400 या 600 तक भी जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। इस हवाले चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का एक पूरा करके पुनः हम लोग राइजिंग ट्रेंड के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका नीचे का एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग फिर से एक ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे में करेक्शन के तहत नीचे एक बार इस पॉइंट तक आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,600 और ऊपर का 4900 200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन मंडे ट्यूसडे के लिए जो हम लोग का नीचे का इंटरडे का स्टॉप लॉस होगा वो 48,200 का होगा। इसी इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे या फिर अपर लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि मंडे ट्यूसडे के लिए भी हम लोग का डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू का जो हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 47,600 का, इसी को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हो रहा है, एक करेक्टिव राइज हो रहा है, बहुत एग्रेसिव होकर के ऊपर के लेवल पर लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। हाँ, यदि करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें, क्योंकि जब भी हम लोग का ऊपर जाने के बाद जब नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा तो फिर से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करने के बाद करेक्शन में इंटर किया और यहाँ से जो राइज हो रहा है ये भी करेक्टिव राइज हो रहा है। चूंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 5 वेव के बाद जो नीचे का कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग के यहाँ पे 7 डेज लगा, जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का रफली 9 डेज से ज़्यादा लग चुका है, लेकिन अब इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो नीचे का फॉल हुआ इसी का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू है और करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं पूरा करके जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंटरडे के पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे आता हम लोग बाई करके इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।